और आइए सीधा बिहार की विधानसभा चलते हैं, जहां पर सदन की कार्रवाई चल रही है। हम हृदय से बधाई देते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारा पूरा सहयोग। आप क्योंकि सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं, आप संरक्षक हैं, तो हम लोगों की भी बड़ी भूमिका है और हम लोगों का पूरा योगदान आपको रहेगा कि आप नियमानुकूल सदन को चला सकें। पूरा सहयोग हम लोगों का मिलेगा और हम लोग तो चाहेंगे कि विपक्ष के लोगों से भी यही उम्मीद है कि आपको पुरजोर तरीके से सदन चलाने में सहयोग करेंगे। और आपका इतना पुराना अनुभव, आप जनप्रतिनिधि रहे इतने लंबे समय तक, आप महोदय मंत्री रहे, मंत्री रहते हुए भी कई बड़ी बड़ी मंत्रालय की जिम्मेवारी आपने संभालने का काम किया और हमेशा आप चिंतित रहते थे लोगों के दुख को, तकलीफ को, आम जनता के, गरीब के, कि इसके दुख और तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। हमेशा आपने सदन में जनप्रतिनिधि रहते हुए या मंत्री रहते हुए आपने हमेशा कोशिश की कि उस समस्याओं का निदान किया जाए। और आपका इतना लंबा अनुभव हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी रहा है। आप लोग अच्छे मित्र रहे हैं और हम तो इतना ही कहेंगे कि उनके तरफ से भी हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि सबको, नेताओं को यहाँ बोलना है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि विजय सिन्हा जी को भी हम बधाई देते ही हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। लेकिन विजय सिन्हा जी, अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले आप अध्यक्ष थे, तो आप आसन पे बैठ करके हम लोगों को जो ज्ञानवर्धन दिया करते थे, हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप उसको अमल करने का काम करेंगे। और आप तो अब विपक्ष के नेता हैं। अब नेता होने के साथ साथ आप जब अमल करिएगा तो देखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी पार्टी के सदस्य भी आपका सहयोग करें। हालांकि ज्यादा कुछ आज नहीं कहना, माहौल तो बहुत बढ़िया है और इतना आसन को हम जरूर बताना चाहेंगे महोदय, विपक्ष को बताना चाहेंगे, पूरे बिहार की जनता को बताना चाहेंगे कि ये नई सरकार, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, ये देश हित में बना है, बिहार के हित में बना है, गरीब युवाओं के हित में बना है, समाज के हर एक वर्ग, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबको साथ लेकर के चलेंगे। और हमारी तो यही कोशिश है इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जितना समस्याओं का हम लोग समाधान मिलजुल करके कर सके वो काम करेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं और विश्वास है कि आप आसन पे बैठ करके न्याय करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभी माननीय सदस्य नहीं, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। अब मैं आप बैठ तो जाए, अरे बैठ तो जाए, आप स्थान तो कर, सदन को चलाने में आप सहयोग करें। नेता विरोधी दल
सदन चलाने में सहयोग कराने, सहयोग, आप सहयोग करें, आपको अवसर बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आप अपने बात को रख सकेंगे, लेकिन आज तो आप स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिना इजाजत के आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको इजाजत नहीं है, इसलिए आप स्थान ग्रहण करें। मैं कह रहा हूं आसन से कि आप स्थान ग्रहण करें। आपको समय जब मिलेगा आप अपने बात को रखिएगा, अभी वो समय कुछ आपको मैं नहीं दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप शांति व्यवस्था कायम करें, सबको अवसर मिलेगा। आप सोचे नहीं, मैं अवसर सबको दूंगा, समय आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी आपको शांति से सुने। जो माननीय सदस्य टोका टोकी ना करें, शांति से सुने, अपने से अनुभवी आदमी को कहने दीजिए और उससे जो उनके द्वारा कहा जाए उसको ग्रहण करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, उससे ज्यादा ज्ञानवर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सबसे पहले मैं सदन नेता ने हमारे नहीं किया। मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि जब संसदीय कार्य मंत्री को मैं पुकार दिया हूं तो आप शांति व्यवस्था कायम करके इनके बातों को सुनने का काम कीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं भी सदन नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री ने जो आपके अनुभव, आपके जो पुराने समय में संसदीय जीवन में जो आचार व्यवहार रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में इस जिम्मेदार आसन पर जो आप आसीन हुए हैं, इसके लिए जो इन्होंने बधाई दी है, मैं भी इनके साथ अपनी भावना को जोड़ते हुए आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, हमने भी आपको बड़े लंबे समय से इस सदन में देखा है और हम आपको लगभग पिछले 40 वर्षों से, क्योंकि मेरे भी इस सदन में आए हुए इस वर्ष 40 वर्ष हो गए, मैंने आपको लगभग 35-40 वर्षों से इस सदन में कार्य करते आपको देखा है और आपने जिस तरीके से सदन में नियमों का पालन करते हुए जिस उच्च संसदीय परंपरा और जीवन का निर्वाह किया है, हम समझते हैं वो हम सभी जो इस सभा के सदस्य हैं उनके लिए वो एक मिसाल है और सब लोगों को उससे सीख और उससे सबक लेना चाहिए कि आखिर सदन में अपनी बात, गंभीर से गंभीर बात किस तरीके से नियम के तहत की जा सकती है, इसका आपने पिछले दिनों उदाहरण पेश किया है और हम तो कहेंगे सभी माननीय सदस्य। और महोदय, ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे सभी विपक्षी दलों, हालांकि अब एक ही विपक्षी दल बच गई है, तो एक विपक्षी दल जो सुना जा जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी जो आप में आस्था प्रकट की है, यह उच्च संसदीय परंपरा का निर्वहन है। इसके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी के भी नेता प्रतिपक्ष और तमाम माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं महोदय। और यही आशा करता हूं कि इन्होंने जो आप में आस्था व्यक्त की है सर्वसम्मत चुनाव करा के, या नेता प्रतिपक्ष ने आप में जो आस्था प्रकट की है, इस आस्था को आने वाले समय में भी बरकरार रखेंगे, यही हमारी शुभकामना है। और महोदय, संयोग से इसी महागठबंधन ने, माननीय मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने मुझे भी कुछ दिनों के लिए आपके आसन पर काम करने का मौका दिया था और हम भी वहां पर 5 साल आपकी, जब हमारे
5 साल बोल दिए सो 5 साल हमने भी उस आसन पे रह के काम किया है। ये बात सही है कि कभी कभी दुविधा उत्पन्न होती है, कभी कभी विचारों का संकट आता है उस आसन पर। हम शायद विजय सिन्हा जी भी ने भी महसूस किया होगा, लेकिन महोदय हम वहां से भी कहते थे और आज यहां से भी कहते हैं कि जब आसन के सामने कोई दुविधा या संकट की घड़ी आती है तो देखिएगा कि बराबर आपके मेज पर एक संविधान की पुस्तक होती है और एक बिहार विधानसभा की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली होती है उसकी एक होती है। और इस सदन में चाहे कोई सत्ता पक्ष कहें या विपक्ष के लोग कहें, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये संविधान क्या कहता है और यहाँ की नियमावली क्या कहती है। क्योंकि महोदय इस सदन के संचालन के लिए जो बाइबिल कहिए, गीता कहिए, कुरान कहिए, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, जो कहिए, यही दोनों पुस्तकें हैं। जहां कहीं दुविधा होती है, जहां कहीं परेशानी होती है, सदन में संकट उत्पन्न होता है, तो यही दोनों पुस्तकें रास्ता दिखाती हैं महोदय। इसलिए हम समझते हैं कि आप पुराने सदस्य हैं सत्ता पक्ष में, हम लोग तो आपके साथ रहेंगे ही। हमारे माननीय विपक्ष के नेतागण भी जो आज उन्होंने आप में आस्था प्रकट की है उसके अनुरूप व्यवहार करके हम लोग सदन चलने दे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सबसे प्रमुख बात जो होती है, जितने नियम या संवैधानिक प्रावधान है, सब में मुख्य बात यही कही गई है कि यह सदन विमर्श का सदन होता है। और अगर विमर्श ही नहीं हो पाए या विमर्श में ही बाधा उत्पन्न हो जाए तो महोदय इस सदन के उपयोगिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये हमको आपको देखना है कि कल बिहार की जनता की नजर में इस सदन की उपयोगिता को ही कम हम ना करें, जिससे कि इस प्रजातंत्र की उच्चतम संस्था और इस मंदिर के लोगों के मन में छवि धूमिल हो। इसलिए हम आप सभी से, आपके माध्यम से और आपके आसन पर रहते मुझे पूरा यकीन है कि ये सदन संवैधानिक परंपराओं और नियमों से चलेगा। हम सभी आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके प्रति शुभकामना और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष जी से चाहूँगा कि वो भी अपने भावना को व्यक्त करें। वैसे तो नहीं कहना चाहता हूँ, जनता के द्वारा जो निर्वाचित होकर के आते हैं, जनता के द्वारा जो निर्वाचित होकर जितने माननीय सदस्य आते हैं, उसकी भावना रहती है, पद रहती है, तो किस तरह से क्षेत्र का विकास हो, किस तरह से समस्याएं हल हो, और वक्त को आती है जाती रहती है। लेकिन जो संविधान का नियम होता है, जो विधानसभा के नियम की होती है, उसी के तहत विधानसभा चलती है। लेकिन निर्वाचित सरकार, निर्वाचित हमारे जो सदन है, उसकी गरिमा को किस तरह से ताक किया गया पिछले दिनों, जहां प्रभावपूर्ण सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद
आप सोचिए ना, नहीं ना। जिस तरह से यहाँ पर खेल हुआ, जिस तरह से प्रजातंत्र की खेल हो रही थी भीतर से, इससे बड़ा दुर्भाग्य माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय उपाध्यक्ष जी को आप जो है वो बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दें। आप अपना स्थान ग्रहण करें और धैर्य से सुने। आप सुने। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जो है आज के जो संदर्भ है उसी संदर्भ पर आप अपना विचार दें। ये क्या किए नहीं किए, अब होने वाला वैसा नहीं है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप बैठिए, अब मैं बैठवा तो दिए, हम बैठवा 2 मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, आप सरावगी जी आप बैठे, उनको बोल लेने दीजिए, फिर अवसर दे देंगे, बोलिएगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना, माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो तमाम सियासी उठापटक के बाद में अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने हाथ पकड़कर उनको कुर्सी पर बिठाया है। तो अवध बिहारी चौधरी विधानसभा बिहार के अध्यक्ष चुने गए हैं। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की परंपरा के अनुसार उन्हें उनकी कुर्सी तक पहुंचाया है। और ये सदन की कार्रवाई हम आपको लाइव दिखा रहे थे, जहां पर और अधिक जानकारी के लिए रविशंकर मिश्रा जी हमारे स्टेट हेड बिहार से जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज में। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि तमाम सियासी उठापटक के बाद अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। जी मनीष जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अवध बिहारी चौधरी का बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाना पहले से ही तय था जी। और बीजेपी अपने लाख करवटे कर बदलती रही, लेकिन यहाँ पे उसका कोई सियासी काम नहीं आया जी। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसने आरोप लगाया है कि जो सत्ता पक्ष है उन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया है और लोकतंत्र का गला घोंटकर सत्ता तक पहुंची है। अगर लोकतंत्र के चीरहरण की बात की जाए जी, तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड जी तक अगर कहीं भी उठाकर देख लिया जाए तो बीजेपी अपने आरोप प्रत्यारोप से कहीं बाज नहीं आ रही है। इससे पूर्व में भी बिहार सरकार की अगर बात की जाए तो बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार का सरकार बना हुआ था। और बिहार में यह पहली घटना नहीं है कि बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी का मुख्य यही आरोप है कि वो किसी न किसी मकसद से सत्ता में काबिज होना, उसका एक ही मकसद रह गया है जी। लेकिन जिस तरीके से हम सदन की कार्रवाई देख रहे हैं, एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, दूसरी तरफ हम विपक्ष के नेताओं को भी देख रहे हैं सदन में हंगामा करते नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इससे पूर्व में भी सत्ताधारी पार्टी थी बीजेपी और उप मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला हुआ था। और यहाँ पर तो अगर बात की जाए, अभी सत्ताधारी पार्टी की बात की जाए तो 72% मंत्री दागी हैं जी। तो सियासत में दागी होना कोई आम चीज नहीं रह गई है बिहार के लिए। जी जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको
बिहार विधानसभा की दिखा रहे थे, जहां पर अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने हाथ पकड़कर उनको कुर्सी पर बिठाया है और उनको शुभकामनाएं दी है। को समृद्ध करने का काम आपने किया है जरूर, लेकिन आप ही के कार्यकाल में इस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित होते हुए हमने देखा है, आपने भी देखा है। माननीय महबूब आलम साहब, आपने भी देखा समय की कमी है, समय की कमी है, इसलिए आपने अपने भावना को व्यक्त किया। दो शब्द महोदय, महोदय सिर्फ जब आपने महोदय जो भी असंसदीय भाषा होगा उसको मैं दूंगा, आप बैठिए। हमने देखा महोदय, दो शब्द महोदय, जब हमने हम पर लाठियां चली, विधायकों को पुलिस के बूट से सम्मान किया गया, हमारी विधायिकाओं की साड़ी तक खींची गई, उसके बावजूद भी जब सदन, अब आप स्थान ग्रहण करें महोदय, महबूब साहब आप स्थान ग्रहण करें। अब माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब साहब आप स्थान ग्रहण करें। आसन के द्वारा आपसे कहना है कि अब आप स्थान ग्रहण करें और अजय कुमार जी को समय दिया गया है, उनको कब बोलने दिया जाए। अजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सदस्य जी अजय कुमार सिन्हा जी, माननीय आप 1 मिनट में अपने उद्गार को व्यक्त करें, समय की कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में आप सुने, आज इस सदन ने आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है और इसके लिए सबसे पहले माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री जी, ये तीनों इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आपको भी बधाई देते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और वो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पद पर आप आज आसन ग्रहण किए हैं, बिहार की उम्मीद है ये सदन, और बिहार की उम्मीद जो है तो हमें ये देखना है कि बिहार के अंदर मुश्किलें क्या हैं, उसके लिए रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। बिहार में आज खाइयां भाइयों के बीच में बढ़ी है, दूरियां बढ़ी है और ये सच है। एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड, शांति और ये सही है कि इसकी शुरुआत, शांति माननीय सदस्य, इसकी शुरुआत बिहार से नहीं होती है, बल्कि दूसरे राज्यों से होती है, और दूसरे कई राज्यों से होते हुए बिहार के अंदर जो है ना बंटवारा करने का सवाल खड़ा करता है दो धर्मों के बीच में। इसीलिए मैं महोदय आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस सदन में आप इन बातों पर हर समय चौकस रहेंगे, मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। अब माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी, लाइन तहन हो। अध्यक्ष महोदय, सदन में उपस्थित पक्ष और विपक्ष दोनों साइड के माननीय सदस्यगण, सबसे पहले सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और हमारे विपक्ष के माननीय नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से बधाई देना चाहता हूं। और आप जिस आसन पर आसीन हुए हैं, हम पूरे सदन की ओर से और सदन की जो भावना है उसके अनुरूप आप आने वाले दिनों में, बिल्कुल चूंकि ये संवैधानिक पद है
और आप बहुत, मैं समझता हूं कि लंबे काल से विधानसभा में आप रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और क्षेत्र का नेतृत्व भी किए हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि आप निश्चित तौर पर विधानसभा सदन को चलने का जो नियमावली है उस पर आप इस सदन को ईमानदारी से चलाने का प्रयास करेंगे और हम तमाम लोग जो अपनी वाणी से आपको शुभकामना दे रहे हैं, हम भी आपको आने वाले दिनों में पूरा सहयोग करेंगे इस सदन को चलाने में। इन्हीं चंद बातों को कहते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी से चाहूंगा कि वो अपना उद्गार व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, ये काम नहीं कर रहा है क्या? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको इस अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से जो चुनाव हुआ उसके लिए हम अपने दिल के गहराइयों से शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं। दूसरी ओर ये सर्वसम्मत चुनाव हुआ, इसमें अहम भूमिका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद जी का भाषण इसमें लगा दिए, और मैं कह सकता हूं कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार जी का भी इसमें योगदान रहा है। इसलिए इन तीनों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं महोदय। बहुत बात कहने की नहीं है, आप जानते हैं 1980 से हम विधायक रहे हैं, आप भी लगभग उसी समय से रहे हैं, पुराने मित्रों में से हैं। आपके कार्यकाल को हम लोगों ने देखा है। हम सिर्फ दो पंक्ति कह करके इस शासन की गरिमा के बारे में और आपके कर्तव्य के बारे में बताना चाहते हैं। एक तो है, आप सब हम जानते हैं, प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं। प्रेमचंद जी ने कहा था कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है, इसलिए वो करना चाहिए। और एक पंक्ति और आई है जो रामायण से बात आती है। रामायण में कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग, तुलसी सहित विवेक। आप इस अवधारणा से अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये सदन बढ़िया चलेगा और ये सरकार भी बढ़िया चलेगी और बिहार की जनता की जो अपेक्षाएं हैं। तो बिहार में तमाम सियासी उठापटक के बाद में अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। अवध बिहारी चौधरी अब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस दौरान सदन के तमाम नेताओं ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाइयां दी है और मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने हाथ पकड़कर उनको अपनी कुर्सी तक पहुंचाया है। इस आसन से